भागलपुर में शिवम क्या स्थिति है? चूंकि इस बार आपके भागलपुर में भी वोटिंग है और आपने जनसुराज के प्रवक्ता को भी सुना कि अब वो भी बोल रहे हैं कि वोटिंग ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा फायदा है, इसमें प्रवासी मजदूरों का बड़ा योगदान होगा। तो क्या लगता है कि वोटिंग, जरा बताइए कि स्थिति क्या है अभी, और फिर आगे उसमें आप जोड़ के बताइए कि सब कह रहे हैं कि ज़्यादा वोटिंग से फायदा है, लेकिन किसकी ओर ज़्यादा वोटिंग का मतलब है क्या दरअसल? देखिए अंकित जी, भागलपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और लगभग 22,30,000 से अधिक मतदाता हैं जो इस बार मतदान करेंगे। जो स्थिति हम्म। सुबह 7 बजे से मॉक पोल के बाद जब वोटिंग शुरू हुई और स्थिति देखी जा रही है कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं और जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनकी संख्या जो है बूथों पर दिखने लगी है और कई ऐसे बूथ हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें भी जो है अब लगनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि मतदाता जो है वो वोटिंग को लेके जागरूक हैं, वह बूथ तक पहुंच रहे हैं और ज्यादा मतदान की जैसे बात है कि जो पहला चरण का चुनाव हुआ था तो 64% से अधिक मतदान हुआ था। ऐसे में इस बार भी कहा जा रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो जरूर बढ़ा हुआ ही नजर आएगा और लगातार लोग देख रहे हैं कि लोग जागरूक होकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। ऐसे में बढ़ा हुआ प्रतिशत अब किसके भाग्य में जाएगा? लगातार जैसे भाजपा नेताओं के बयान सुनने को आए कि जब जो करेगा, जो खिलाएगा, हम्म। उसको ही हम लोग साथ देंगे, उसका ही साथ देंगे। इस तरह से हाल फिलहाल में जितनी योजनाएं नीतीश कुमार ने ला के रखी हैं, जितनी सारे चीजों को फ्री किया है, बिजली मुफ्त किया है, महिलाओं को रोजगार के लिए जो है 10-10 हजार रुपए दिए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट तो उनकी ओर जरूर जाता दिख रहा है। लेकिन चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों ओर से दावे बराबरी के हैं कि वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है वो हमारे पक्ष में ही है। जिस तरह की घोषणाएं लगातार करते नजर आए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी मंच पर से कि हम लोग 14 जनवरी तक में ही महिलाओं के खाते में और जो हम्म। भी है उनके खाते में हम लोग पैसे डाल दिया करेंगे। और ऐसे में कई सारे लोभ लुभान जो वादे हैं वो किए जा हम्म। रहे हैं। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ता नजर आ रहा है। और जैसा अंकित शिवम, जी आपने मैं कहा कि जनसुराज के बारे में जानना चाहूंगा, खासतौर से कि जनसुराज चूंकि पहली बार चुनाव हाँ। लड़ रहा है और उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि जो मजदूर हैं, जो पलायन की वजह से और जो छठ में आए मजदूर हैं, रुके हैं, उनका ट्रेंड उनकी तरफ है। आपको क्या लगता है कि उनका रुझान क्या सच में उधर ज्यादा है, या फिर आपको लगता है कि वो अपने कास्ट के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से, या जो एक ढर्रे में जैसे पैटर्न, जैसे आप लोग वोट करते हैं वैसे ही वोट करते होंगे? क्या लग रहा है? देखिए देखिए अभी तक का जो बताएं कि हालांकि लोक आस्था का महापर्व था छठ, सभी लोग जितने भी प्रवासी बाहर रहते हैं वो बिहार पहुंचे थे, अपने घर पहुंचे थे और सभी लोग जो है वोटिंग के दिन तक जो है यहाँ रुके हैं ताकि वोट कर पाए। अधिकतर लोग यहाँ पे रुके हैं। लेकिन हम्म। जनसुराज की जहां तक बात की जाए तो अभी तक प्रशांत किशोर काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। और भागलपुर के साथ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जनसुराज का कोई खास गढ़ नहीं रहा, ना ही कोई खास जनसभाएं हुई, ना ही कोई ऐसा इफेक्ट किसी प्रत्याशी की ओर से देखा जा रहा है। मजबूत प्रत्याशी की ओर से कई जगहों पर जो है जो प्रत्याशी लग रहे थे चुनावी मैदान में आएंगे उन्हें बदल दिया गया था आखिरी समय पे किसी कारणों से। ऐसे में कोई खास फैक्टर जनसुराज का नहीं दिख रहा है। जहां तक बात रही वोटिंग को लेके कि आखिरकार किस माइंडसेट के साथ जो है वो वोटर उतरते हैं वोटिंग करने के लिए, तो ऐसे में अंतिम समय पर जो है वो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है, जातीय आधारित वोट होता है, वो बिहार में हमेशा से जो पिछले कई चुनाव हुए हैं उसमें पड़ता नजर आया है। क्योंकि और साथ ही साथ जो रुझान है वो लोगों के मन में पहले से ही बैठा रहता है कि हमें इस पार्टी को वोट करना है। वो साइलेंट वोटर के तौर पर जो है वोटिंग के दिन ही निकल कर बाहर आते हैं। तो खास करके हम्म। भागलपुर की अगर बात करें तो जनसुराज का कोई खास प्रभाव जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और आसपास के जिलों की बात करें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो है जनसुराज जो है प्रशांत किशोर खुद जो है वो फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन भागलपुर की अगर बात करें मुख्य रूप से तो भागलपुर हम्म। में कोई ऐसा विधानसभा सीट नहीं है जहां पर जनसुराज मजबूती से दिख रहा है। यहाँ पर फाइट जो है वन एंड ऑन कांग्रेस और कह सकते हैं महागठबंधन और एनडीए के बीच ही नजर आ रही है। क्योंकि एनडीए ठीक। की सीट जो है भागलपुर में हम्म। 2020 में भी चुनाव की बात करें तो 5 सीटें एनडीए को यहाँ पर मिली थी। दो जो हम्म। है एक राजद और एक कांग्रेस के हाथ में सीट थी। तो इस बार भी फाइट हम्म। उन दोनों के बीच में ही भागलपुर में नजर आ रहा है।